नितिन जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं हरिदासी संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं हरिदास जी को गुरु रूप से देखता हूँ, लेकिन जब भी मैं स्थान में जाता हूँ तो मुझे कोई सत्संग नहीं मिल पाता। मैं सत्संग आपका सुनता हूँ। क्या किसका है? मेरा मन राधा रानी के नाम में लगता है। हाँ, देखो बात ये समझनी है कि जो स्वामी जी की उपासना है ना, श्यामा कुंज बिहारी, ये लोक धरातल से बहुत ऊंचाई पर है। मान लो आप टटिया स्थान जाओ और अपने में रंगे मिलेंगे, तो दुनिया से थोड़ी मतलब है वहां दुनिया से थोड़ी, वो तो अपने में रंगे। उनका मतलब थोड़ी कि जगत कल्याण जगत उपदेश, वो तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की सेवा में हर समय मगन भाव में। तो ऐसा नहीं कि अगर वहां सत्संग नहीं होता तो आप श्यामा प्यारी कुंज बिहारी को पा नहीं सकते। उन महात्माओं में इतनी सामर्थ्य कि उनके चरणों का आश्रय मात्र ले लोगे तो मन बुद्धि को श्यामा प्यारी कुंज बिहारी में लगा देंगे। नहीं, हमारे गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते महाराज जी, केवल उनके चरण आश्रय से ही सारी बात समझ में आ गई नित्य विहार की। प्रिया प्रीतम कभी बैठाल के ऐसे जैसे हम आपको समझा रहे हैं ऐसे कभी बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते। कभी कोई बात भी अगर सेवा में जब थे कोई बात भी तो शब्द दो शब्द ऐसे बस, हर समय निरंतर प्रिया प्रीतम में रमण। तो ये कोई खास बात नहीं कि वहां सत्संग नहीं होता तो हम कैसे समझ पाएंगे। नहीं नहीं, कुंज बिहारी श्री हरिदास जपो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। केलीमाल जी का पाठ करो और रसिकों का संग करो, चरण रज का सेवन करो महात्माओं की। ये सामर्थ्यशाली महात्मा है, इनके वचनों की तरफ मत देखो, हाँ इनकी चरण रज की तरफ देखो। इनकी चरण रज में सामर्थ्य कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी से अनुराग हो जाएगा, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ अमित जी, देखो समझने की जरूरत नहीं है। जब प्यार हो गया तो समझा नहीं जाता, और जब समझ होती तो प्यार नहीं होता। जब बुद्धि काम करती तो ये डिपार्टमेंट जो दिल का है ना वो छुपा रहता है, और जब दिल काम करता है तो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। बस दोनों तुम मत चलाओ, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हारे दोनों चल रहे हैं, दोनों मत चलाओ। एक डिपार्टमेंट को गौड़ करो, एक प्रधान करो। जब दिल ने स्वामी हरिदास जी को पसंद कर लिया तो फिर अब कोई परवाह नहीं। नरक मिले स्वर्ग मिले, क्या बोलूं क्या पढ़ूं क्या समझूं सब छोड़ो। जो श्री हरिदास चाहेंगे वही होगा। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास रटो, हो जाएगा सबका। अब पसंद है ये देखना वो चाहते, सुनना वो चाहते हो, ब्याह उससे करना चाहते, ये सब बातें ठीक नहीं है। जिससे ब्याह करे वही घर पसंद होना चाहिए और उसी के सब स्वभाव और आचरण पसंद होने चाहिए। एक का वर्ण करो, मन वचन कर्म से उसकी मित्रता को स्वीकार करो, बात बन जाएगी। समझ में आया जी? महाराज जी, हम अगर श्री 84 जी में दिए गए पदों के अनुसार मन से लीला बनाकर स्मरण का अभ्यास कर सकते हैं, उस समय में हमें साधना में सफलता मिलेगी क्या? पूरे शरीर में सहचरी भाव बनाना मुश्किल लग रहा है। पूरे शरीर में पूरे शरीर का त्याग करना होता है यार। कुछ लोग ऐसे लेते हैं लाली लिपस्टिक चोली लगता है, ये सब ड्रामा है। एक स्थिति परमहंसों की अंतिम भूमिका, ये जो सहचरी भाव है बड़े बड़े परमहंसों से भी अगोचर स्वरूप। जैसे ना दास शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, चरम अवस्था का है स्वरूप। ये देह भाव के चिंतन से थोड़ी होता है कि हम ऐसे नाम जप करो, मंत्र जप करो, सेवा करो, गुरु प्रसाद से धीरे धीरे जब देह भाव से ऊपर स्थिति, पांचों भूले देह सो छठे भाव नारा, आगे आगे तब बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। नाम जप करो, खूब भजन करो। पहली बात रखो कि शरीर के जो निषिद्ध भोग हैं उनको स्वीकार मत करो, और नाम जप करते हुए साधु सेवा, जैसे वृंदावन आए हो तो यहाँ पशु पक्षियों की कभी 10-20 रुपए के चने ही लेकर ऐसे बंदरों डाल दोगे ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी, कल मैं सेवा कुंज गया था ना, तो बंदर को चना खिलाया अपने हाथों से। नहीं, हाथों से काट लेंगे, फिर दूर से नहीं। कभी मान लो उनको गुस्सा आ गई तो काट लेंगे, तुम कहोगे कि बाबा ने शिक्षा दी थी इसलिए काट। दूर से ऐसे मतलब हम इसलिए कहते हैं ना कि गृहस्थ हो, कुछ ऐसे सेवा कर दी और नाम जप करो, भजन। ये भाव सहचरी भाव ऐसे नहीं है कि हम ऊपर से सोए, ऊपर वाला नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्यागी तब सहचरी भाव की तरफ प्रवेश पाता है। तुम समझते हो स्थूल शरीर को सहचरी भाव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
तब उसे भाव दे कि ये बहुत बड़ी अवस्था है। इसीलिए गुरु प्रसाद से आती है, ये ऐसे मनमानी आचरण करने से नहीं आती है। नाम जप करो, भजन करो। और 84 जी या केलीमाल जी, इनके पदों के चिंतन करने का अधिकार अभी नहीं है। अभी तो केवल गान करो, खूब मंत्र जप करो, सेवा करो, कभी कभी भागवत पढ़ा करो, श्रीमद् भागवत। वो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान लावे। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता जी सुनो, भागवत सुनो। 84 जी का गायन करो, चिंतन करने का अधिकार आगे चलकर स्वयं 84 जी देती है, आचार्य देते हैं, तब वो बात समझ में आती है। अभी पुरुष शरीर में हम है, अभी गलत भावना बन सकती है। पहले जो हमारी आज्ञा आचार्यों की है वो माननी चाहिए। शरीर भाव पहले गलित होना चाहिए। अभी तुम पुरुष शरीर में, अगर कहीं ऐसी वैसी बात मन में अटक गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आराध्य देव के प्रति दोष दर्शन होने लगेगा।